निकल कर आ रही है कि विकसित भारत संकल्प ये विशाल रैली को संबोधित भी करेंगे और ये विशाल रैली जो है जम्मू के गुलशन ग्राउंड में होने वाली है और लाखों की तादाद में इस रैली में जो है वो लोग शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि 9 जनवरी को जो गृह मंत्री अमित शाह दौरा करने वाले हैं, उस दौरे में जिस तरह से राजौरी की बात करें उसका भी जिक्र था, लेकिन अभी डेली एक्सेलसियर की एक और नई रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि उसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है और इसी के साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी होंगे जिसे गृह मंत्री अमित शाह जो है इनॉग्रेशन करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जितने भी नए युवा जो है उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है गृह मंत्री अमित शाह सौंपने वाले हैं और गुलशन ग्राउंड में ये होने वाली महारैली जो है आने वाले समय में बीजेपी को जो है वो भारी बहुमत से जिताने में मदद भी कर सकती है, ऐसा भी सोर्सेस कह रहे हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी जनवरी 2 को, जिसमें जम्मू कश्मीर के सिनेरियो को लेकर काफी चर्चाओं के बाजार जो है वो गर्म रहे थे। लेकिन उसी के साथ साथ अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे 9 जनवरी को, उसके बीच में जो है वो कुछ वेरियस प्रोजेक्ट्स का जो है वो अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो उसमें जम्मू में जो ई बसेस जो है वो भी हो सकती हैं, यानी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ई बसेस भी हो सकती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा हो जाएगा, उसके बाद इसी महीने की आखिरी तारीख में या शुरुआत के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर का दौरा बहुत अहम होगा। आपको बता दें कि आने वाले चुनावों के लिए दौरे, चाहे जेपी नड्डा जो थे, कल आपने देखा कि उनका दौरा खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो गया। जनवरी 9 की अगर बात करते हैं तो आज जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 8 तारीख है और कल 9 तारीख है, यानी कल में कुछ खास दिन की जो है वो देरी नहीं है और ये मौसम जो है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है। क्या आपको बता दें कि मौसम ऐसा ही रहेगा? क्या जेपी नड्डा जिस तरह से नहीं आए, क्या गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ तक पहुंच पाएंगे? लेकिन आपको बता दें, चाहे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद मोदी जी हो, उनका कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर सिद्ध करता है कि आने वाले चुनावों का ये आगमन है। और जिस तरह से आने वाले चुनावों की आप इसे तैयारी भी कह सकते हैं, जिस तरह से अभी आपसे जो है वो बात कर रही हूँ, जितनी भी खबरें है जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ में ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो है उनका दौरा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी मौसम जिस तरह से साफ नहीं चल रहा। कल जेपी नड्डा नहीं आ पाए थे और यानी 7 तारीख को उनका दौरा था, आज 8 है, कल 9 को जो है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। तो क्या लगता है इस तरह से जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में काफी ज्यादा लोग जो है वो शामिल होंगे। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, सबसे पहले आप लोगों को जो है ये समझना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है बीजेपी का एक मिशन है, जिसमें जिस तरह से भारत की बात करते हैं, काफी ज्यादा लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, उन लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करना, उन लोगों को एक दूसरे से जोड़ना। और विकसित भारत का मतलब यही है कि भारत कितना विकसित हो चुका है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और वेरियस प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो लोगों को बताना। हालांकि कल का दिन ये अहम रहेगा, जिस तरह से तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको तैयारियों की झलक भी दिखाएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जो है जैसे ही पहुंचने वाले, क्या कुछ तैयारियां जो है जम्मू में चल रही हैं, लेकिन लोग इकट्ठे होंगे वहां पर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो ताजा जानकारी मेरे पास है उसे लेकर राजौरी की कोई भी जानकारी जो है वो यहाँ पर नहीं है। यानी कल तक जो अखबारों की सुर्खियों में था कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आएंगे तो राजौरी भी जाएंगे, तो अभी फिलहाल राजौरी पुंछ का कोई भी जिक्र यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आ रहा है और सिर्फ इतनी ही बातें सामने आ रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे, कुछ युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो ये देंगे। होम मिनिस्टर के साथ साथ जिस तरह से वेरियस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने में ई बसेस भी शामिल होंगी। और आपको बता दें कि एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो भी यहाँ पर लेंगे। एक हाई लेवल मीटिंग की मैं बात करूं, उसमें राजभवन में वो मीटिंग होने वाली है, जिसे हम करेंगे एलजी मनोज सिन्हा, यूनियन सेक्रेटरी यूनियन होम सेक्रेटरी AK भल्ला, सीनियर ऑफिसर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का उद्घाटन भी किया जाएगा, यानी 2019 के बाद, माफ कीजिएगा, सेंटर की तरफ से जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर आई हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बातचीत होगी और हो सकता है कि आपको कुछ नई स्कीम से जो है वो जोड़ा जा सके
और जिस तरह से आपको ये भी बता दें कि 26 तक यानी 26 जनवरी, आप भी जानते हैं कि 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे है, उस दिन तक जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चलेगी। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह इसका इनॉग्रेशन कर लोगों से मुखातिब होकर, इसे संबोधित होकर चले जाएंगे, उसके बाद में इस यात्रा की, विकसित भारत संकल्प यात्रा की सारी कमान जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंप दी जाएगी। उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो लोगों से मुखातिब होंगे। हालांकि गुलशन ग्राउंड की अगर बात करें तो उस पर जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे एंड टॉप ऑफिशियल्स जो होंगे वो इन सब मीटिंग्स को अटेंड करेंगे, जो कल जम्मू के यानी कल का